दोस्तों 3 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने हिंदी के आपके अब सभी टॉपिक कंप्लीट आपके करा दिए हैं। सभी टॉपिक के मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ जो भी आपके सभी मेन टॉपिक थे कंप्लीट करा दिए, क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ भी आपको बता दिए। ओके, क्लास 11th वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट में आकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। जिस स्टूडेंट ने सभी वीडियो देख ली है वो उसका क्या है 80 नंबर स्कोर फिक्स रहता है। ओके, आज की इस वीडियो में आपको निबंध लेखन बताने वाला हूं। आपको पता है आपके पेपर में 4 नंबर का निबंध लेखन आने वाला है, तो कौन कौन सा आपको निबंध लेखन तैयार करना है, कौन कौन से टॉपिक आपको निबंध लेखन में तैयार करना है, साथ ही जब आप ऐसा किस प्रकार से लिखें कि आपको 4 में 4 नंबर मिले निबंध के लेखन में, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी बताऊंगा, और निबंध जो आपको किस प्रकार से तैयार करना है कम समय में उसकी भी हम बात करेंगे। तो ध्यान से आपको देखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपको निबंध कौन कौन से टॉपिक को आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको तैयार करना है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, इस टॉपिक को निबंध तैयार करना है। इसके बाद मेरे सपनों का भारत, ये आपका प्रीवियस में कई बार आया है। ओके, आपके वार्षिक एग्जाम में 2023 में आया था। ओके, तो इसे भी एक बार पढ़ लेना है आपको। जल ही जीवन है। इसके बाद वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, यानी कंप्यूटर से संबंधित वाला निबंध आप तैयार करके रख सकते हैं। और पर्यावरण प्रदूषण और निदान, तो ये आपके टॉपिक है। इतना तैयार कर लेते हैं आपका हो जाएगा। ओके, अब आपको किस प्रकार से तैयार करना है उसकी हम बात कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं देखिए, मैंने विद्यार्थी जीवन में और अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण और निदान, इन 2 टॉपिक का तो निबंध मैंने यूट्यूब पर आपको पढ़ाया है। इसी वीडियो के मैं आपको पिन कमेंट में इन दोनों वीडियो की लिंक दे रहा हूं, तो वहां से जाकर इन दोनों एक बार वीडियो बस देख लीजिएगा ध्यान से, तो आपको याद हो जाएगा। साथ ही और भी जो टॉपिक है तो आप गाइडों में देख सकते हैं। आपको क्या करना है, एकदम रटना नहीं है, निबंध टॉपिक रटना नहीं पड़ता है। आप अपनी भाषा में इन सब टॉपिक के बारे में आप जानते हो, जल ही जीवन है, जल का क्या महत्व उसके बारे में तो आप जानते होंगे, कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे, बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको क्या पढ़ लेंगे। अगर 4 से 5 पेज पढ़ के जाते हैं पेपर में, आपको केवल कितना लिखना है, 2 पेज लिखना है। तो महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है कि सबसे पहले जब भी आप निबंध लिखें दोस्तों किसी भी टॉपिक का, ओके, पेपर में, तो रूपरेखा जरूर लिखिएगा। 5 पॉइंट में आपको 5 पॉइंट, कोई भी निबंध आपको क्या है 5 पॉइंट में डिवाइड करके आपको लिखना है। जैसे हम बात करते हैं पर्यावरण और पर्यावरण प्रदूषण पर हमें निबंध लिखना है, तो आपको सबसे पहले लिखना है प्रस्तावना, उपसंहार तो लेने वाला है, सबसे ऊपर प्रस्तावना, सबसे नीचे आपका उपसंहार, उसके बीच में कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इस प्रकार को आपको पॉइंट देना है। और उसके अंदर क्या है 3-3 लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखनी है निबंध की, फिर आपको निबंध स्टार्ट करना है। साथ ही कोई भी आप जो भी निबंध लिखें उसमें सुविचार आपको जरूर लिखना है, 3 से 4 सुविचार यानी कोटेशन, जैसे जल ही जीवन है, जल है तो कल है, इस प्रकार से। अगर हम बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण का, ओके, तो वृक्ष धारा के आभूषण है, करते दूर प्रदूषण है, अपनी हालात का कुछ एहसास नहीं मुझको, औरों से सुना परेशान हूं मैं, दुनिया में कुछ इस कदर छाया है प्रदूषण कि देखकर ये हाल हैरान हूं मैं, इस प्रकार से। या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, तो विद्यार्थी और जीवन अनुशासन में जैसे आपके कोटेशन है, अनुशासन है प्राण प्रकृति का, इसका पालन करना है, संकट हो कितने भी पथ में तू ना हिचकिचाना डरना, इस प्रकार से। तो बहुत सारे होते हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण में उस प्रकार से भी आप और लिख सकते हैं, बंजर धरती करे पुकार, बच्चे का मुंह वृक्षजार, मैंने आपको ये सब बताया भी। ओके, तो विद्यार्थी जीवन अनुशासन पर्यावरण प्रदूषण तो बता ही चुका हूँ, इन सब की भी आपको क्या है तैयार कर लेना है। तो आप समझ गए, 2 से 3 कोटेशन आपको तैयार कर लीजिएगा, साथ ही उनको रूपरेखा को तैयार करना है। याद करते समय आपको पूरा याद नहीं करना है, केवल रूपरेखा आपको याद होनी चाहिए। हर टॉपिक की आपको 4-4 आपको क्या है पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि अगर ये टॉपिक आता है तो इस टॉपिक मुझे ये पॉइंट लिखना है। ओके, फिर अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अगर एक बार पढ़ के जाते हैं आप तो कितना आपको पेज लिखना है, तो कम से कम दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 पेज आपको कम से कम लिखना है। ओके, और अगर सही आप लिख पाते हैं तो 3 पेज तो आपको लिख ही देना है। 3 पेज आप लिख दिए और कम से कम आपको 2 पेज तो लिखना ही है। ओके, तो इतना लिख देंगे आपको यार 4 नंबर आपके पक्का हो जाएंगे। तो मैंने आपको क्या याद रखना है, ओके, पूरा नहीं पढ़ना, रूपरेखा याद कर लीजिएगा बस, फिर आप पेपर में जाएंगे तो आप क्या है हर टॉपिक के अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, लेकिन बस मैंने आपको क्या है पॉइंट याद जरूर होने कर लेना है। साथ ही आपको क्या है कोटेशन हर टॉपिक के थोड़ा पढ़ के रखना है। तो आइए आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको निबंध लेखन में के टॉपिक आपको ये तैयार करने हैं। अब मैंने दोस्तों आपकी हिंदी के लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट करा दिए, वस्तुनिष्ठ बता दी, हर टॉपिक क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। बाकी सुपर फास्ट रिवीजन चाहते हैं, टॉप 50 वाली वीडियो चाहते हैं, इस वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।